अवाम नवाज शरीफ को वोट दें या ना दें, मगर वोट देने से पहले हकाइक पर नजर जरूर रखें। चेयरमैन पीटीआई के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। इसके हक में इसराइल से बयान भी सामने आया। वज़ीर आज़म का लाहौर में यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब, बोले 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल भी चेयरमैन पीटीआई दौर में ही आया है। चेयरमैन पीटीआई ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई। अवाम को इलेक्शन में इन्हीं हकाइक पर फैसला करना है। अगर अवाम ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में तबाहकुन वापसी। गॉल टेस्ट के पहले दिन 3 विकेटें लेकर श्रीलंकन टॉप ऑर्डर का सफाया कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 100 टेस्ट विकेटों का भी संगे मील अबूर कर लिया। नसीम शाह ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल टेस्ट के पहले दिन आखिरी सेशन का खेल। एंजेलियो मैथ्यूज और डी सिल्वा की जिम्मेदाराना बैटिंग, दोनों ने 50s की। 5वीं विकेट पर 100 रन की शराकत बनाई। मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 184 रन बना लिए। चिल्लास में शाहराह कराकरम थिलची के मकाम पर सयाहों की बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 पुलिस और मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाशों और जख्मियों को खाई से निकाल कर गिलगित के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सयाहों की बस इस्लामाबाद से गिलगित जा रही थी। खतरनाक मोड़ काटने के दौरान हादसा पेश आया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, चूनिया समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ बारिश। गुजरांवाला में चंद घंटों के दौरान 138 मिलीमीटर तक बारिश से सड़कें और अंडरपासेस तालाब बन गए। गाड़ियां चलना मुश्किल हो गया। कसूर और चूनिया में मूसलाधार बारिशों के बाद घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। पानी घरों में भी दाखिल। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। सिलसिला आज दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। दरियाए सतलज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र मुतासरीन के इनखला के लिए बहावलनगर, चिश्तियाँ और सुलेमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला लोगों के लिए मुश्किलात छोड़ गया। दरियाए पानी में सेम नहर का गंदा पानी भी शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा। कम और ज़्यादा होने का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ज़ाहिर है किराए वगैरह हर चीज़ तो वही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। वैसे ही लोग परेशान है, जैसे ऐसे ही रहेंगे। 9 रुपये सस्ता हुआ है तो क्या हुआ, और सस्ता हो तो अच्छा हो। भाई महंगाई इतनी बड़ी हो गई है। ये तो गवर्नमेंट ने बढ़ाने का चक्कर होगा, फिर 10-20 रुपये बढ़ा देंगे ऊपर, और क्या 10 रुपये उतारते हैं, 20-30 रुपये चढ़ा देते हैं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर ये बढ़ा देंगे 35 रुपये 40 रुपये, कम अज़ कम 100 रुपये कम करते तो आम को फ़र्क पड़ता। पेट्रोल 9 रुपये, डीजल 7 रुपये सस्ता। आज से पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये, डीजल की 253 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, जिसका सबब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन बरवक्त कराने पर इत्तफाक कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके घर जाकर मुलाकात की। आसिफ जरदारी की मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी। आइंदा निगरां वज़ीर आज़म साबिक ब्यूरोक्रेट के बजाय किसी सियासतदान को बनाने पर भी तबादला ख्याल। 1-on-1 मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही।
तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक की मुलाकातों का पहला राउंड इस्लामाबाद में मुकम्मल। कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के साथ बैठकों का दूसरा राउंड पेशावर में जारी। पंजाब में बच्चों से ज्यादती के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। ज्यादती का शिकार होने वालों में लड़कियों के मुकाबले में लड़कों की तादाद ज्यादा। महकमा दाखिला की शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक लड़कों से ज्यादती का तनासुब 69%, जबकि लड़कियों का तनासुब 31% रहा। सबसे ज्यादा वाकयात गुजरावाला में हुए। रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही भी की गई है कि बेशतर मुतासरा खानदान मुकदमात के खौफ और ज्यादती पर शर्मिंदगी के बाइस केस दर्ज ही नहीं कराते। वालिदैन की जानिब से ज्यादती का निशाना बनाए गए बच्चों का मेडिकल ना कराना भी केस के इंदराज में रुकावट है। जिनसी ज्यादती के बेशतर वाकयात उन बच्चों से होते हैं जो घर से आज़ादाना बाहर आते जाते हों। पंजाब में बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद की गुफ्तगू। कहा, बच्चों से ज्यादती के ज़्यादातर केसेस में अहले इलाका और करीबी अफराद मुलविस होते हैं। ज्यादती के वाकयात रोकने के लिए शऊर बढ़ाना होगा। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर साइमा दाऊद ने कहा कि इससे पहले बच्चों से ज्यादती के वाकयात पर लोग बात नहीं करते थे। शऊर बढ़ने के बायस ही केस रिपोर्ट होना शुरू हुए। बच्चों को महफूज करना भी इतना ही जरूरी है जितना कि बच्चियों को। इस्लामाबाद पुलिस ने 3 रोज बाद क्रेल 3 ज्यादती केस का नामजद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तकनीकी जराए बरूए कार लाते हुए मुलजिम तक रसाई हासिल की। खातून की दरखास्त पर थाना कोहसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। रावलपिंडी में बेनजीर अस्पताल की नर्सरी से नामालूम खातून नौमौलूद बच्ची को अगवा करके ले गई। वालिद की तस्दीक, नौमौलूद बच्ची के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। अस्पताल अमले से तफ्तीश जारी। सरगोदा में महकमा सेहत के मुलाजिम के घर से लाखों रुपए मालियत की सरकारी अद्वियात बरामद। मुकदमा दर्ज। महकमा सेहत के मुताबिक मुलजिम THQ अस्पताल शाहपुर का मुलाजिम है, जिसने अपने घर पर क्लिनिक भी बना रखा था। शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफातर सील, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 9 मुलजिम गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA हुक्म के मुताबिक लोग दफ्तर आकर या ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। SSCP का कहना है कि गैर कानूनी कंपनियों की ऐप्स डाउनलोड करने वाले अफराद जालसाजों को कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर गैलरी तक रसाई देते हैं। इसी पर ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। ऑनलाइन कर्ज लेने वाले रावलपिंडी के शहरी ने चंद रोज कबल धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। गुजरावाला शहर को मोटरवे से मिलाने के लिए 11 अरब रुपए की लागत से मंसूबे पर काम शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और कारकुन भी शरीक होंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मंसूबा 90 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे के तामीराती काम की निगरानी वो खुद करेंगे। कोयटा शहर में ग्रीन बस सर्विस का आगाज कल से होगा। ग्रीन बस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से बुलेली तक चलाई जाएगी। 18 स्टॉप बनाए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पहले मरहले में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से बुलेली तक 8 बसें चलाई जाएंगी। एक ग्रीन बस में 60 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। फी सवारी किराया 30 रुपए मुकर्रर। तवील अरसे से टूट फूट का शिकार कराची के जहांगीर रोड की मरम्मत का काम मुकम्मल। सड़क किनारे सीवरेज की लाइन पर ताहाल काम जारी। जहांगीर रोड की टूट फूट से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। रेट हुकूमत ने 8,500 रुपये मुकर्रर किया है, लेकिन जब हमारी चुराई का टाइम आया है और हमने इसको मतलब मार्केट में सेल करना चाहा है, यहाँ 6 से 7,000 रुपये रेट मिल रहा है। इससे ज़्यादा रेट नहीं मिल रहा। फैक्ट्री वाले यहाँ खरीद रहे हैं 7,200 में हम लोगों से।
हम आज जो गए हैं बाजार में तो वहाँ उनको कपास खरीदने वाला भी नहीं था। कपास लेके आए मंडी को 5000 रेट लाता है, कोई 6000 लाता है। कपास पर हुकूमत के मुकर्ररा नर्ख से कम कीमत मिलने पर काश्तकार परेशान। कहते हैं महंगी खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात ने खर्च बढ़ा दिया। मुनासिब कीमत से कम पर बेच दें तो अगली फसल कैसे तैयार करेंगे। मुल्क में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर पर मजमूई टैक्स 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फाइलर्स के दरमियान एक डील पर 8% टैक्स देना होगा। 5 साल के बाद गेन टैक्स या एडवांस टैक्स ना लेने का सिलसिला खत्म। अब हर सूरत ये टैक्स अदायगी करना होगी। मारूफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तालीमी मौक़े और स्कॉलरशिप्स की मालूमात चाहिए हों तो लाहौर के एक्सपो सेंटर चले आएँ। जंग और दी न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम तालीमी नुमाइश का आखिरी रोज़। निगरां सूबाई वज़ीर हसन मुराद कहते हैं ऐसी नुमाइश का इनेकाद हर बड़े शहर में होना चाहिए। तालीम से ही माशरे की बेहतरी और नौजवानों को रोज़गार दिलाना मुमकिन है। स्कूलों के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा। सानहा 9 मई पर इजहार अफसोस। तलबा और असातिज़ा का कहना है कि सियासी मसाइल अपनी जगह, लेकिन कायद के घर की ये हालत नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे अनासर जो शर और मुल्क दुश्मनी का सबब बने उनको सख्त सजा दी जाए। गिलाफ़े काबा यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। इंतजामिया किस्फा फैक्ट्री के मुताबिक गिलाफ़े काबा की तैयारी के लिए 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया। गिलाफ़े काबा में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल की गई। गिलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए 15 अफराद को फ़नी तरबियत भी फराहम की गई। जजीरा नुमा अलास्का में जलजला शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड हुई। अमरीकी जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जजीरा नुमा अलास्का में जलजला 9.3 किलोमीटर गहराई में था। जलजले के करीब वाक़े बहरुल काहिल के इलाकों के लिए सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। बरतानिया का विजिट वीज़ा, वर्क परमिट और स्टूडेंट्स वीज़ा फीस में 20% तक इजाफे का ऐलान। इमिग्रेंट्स के लिए हेल्थ सरचार्ज में भी इजाफा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेंट्स के लिए हेल्थ सरचार्ज 624 पाउंड से बढ़ाकर 1035 पाउंड सालाना किया जा रहा है। तलबा और बच्चों के लिए रियायती हेल्थ सरचार्ज 776 पाउंड सालाना होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि वीज़ा फीस तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्तेमाल होगी। बॉक्सर आमिर खान ने लड़कियों को जिनसी पैगामात भेजने पर बीवी फरियाल से मुआफ़ी मांग ली। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर का गलत आदत तर्क करने के लिए थेरेपी कराने पर गौर। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने 25 बरस की मॉडल को गलत मैसेजेस भेजे थे। कहा, गलत आदत ना छोड़ी तो अहलिया फरियाल कहीं ये ना कहने कि बस बहुत हो गया। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव बालाई इलाकों के कुदरती माहौल के लिए खतरा बन गया। आज़ाद कश्मीर की वादी सिमारी में अखरोट के जंगलात बीमारी से मुतासर। कहीं मकड़ी के जाल सा गिलाफ है तो कहीं तने में पुरस्कार सुराख। सावन में भी खज़ां का मंजर दिखाई देने लगा। आलमी ख़वातीन अवार्ड्स में डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने पाकिस्तान ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड और पाकिस्तानी खातून हुमा फ़खर ने ग्लोबल विमेन इंस्पिरेशन अवार्ड अपने नाम कर लिया। अवार्ड्स की तकरीब गुज़श्ता रोज़ लंदन में हुई। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर पेशावर के मशहूर ज़माना चरसी तिक्के के रसिया हो गए। कहा, उन्होंने जिंदगी में कभी इतना लजीज तिक्का नहीं खाया। अब समझ आया कि ये चरसी के नाम से क्यों मशहूर है। पाकिस्तानी कुर्ता और वेस्ट कोट पहनकर किस्सा खानी बाजार पहुंचे। गर्मा गर्म इलायची वाले कहवे से दिन का आगाज किया और सरहद के दोनों जानिब लाखों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ को सालगिरह मुबारक।